अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको ले जाएगी युद्ध के मैदान में। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बहुत पहले से इस बात को लेकर के सचेत कर रहे थे, आपको सावधान कर रहे थे कि अचानक से परिस्थितियां बदल जाएंगी। भविष्य मालिका में भी यही भविष्यवाणी की गई है कि पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। प्रारंभ में आपको ऐसा लगा था जैसे कि हमने आपको कोई गलत बात बोल दी है अपने मन गढ़ंत अनुमानों के आधार पर, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसके बाद से इस बात की आशंका पूरी तरह से बढ़ती दिखाई दे रही है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया युद्ध होने वाला है। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया समेत तमाम ज्योतिष के मंचों पर इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन तब तक कोई भी ऐसी आशंका दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन आपको अगर याद होगा और आप हमारे अगर चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने आपको ये बताया था कि अचानक से परिस्थितियां बदल जाएंगी। ब्रेंडन बिक्स ने भी यही भविष्यवाणी की थी कि अचानक से वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां बदल जाएंगी और ये एक युद्ध की तरफ पूरे विश्व को झोंक देंगी। और अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हमने जो भी गणनाएं की हैं, भले ही आप उसको किसी भी रूप में क्यों ना लें, लेकिन हमारा उद्देश्य था आपको सावधान करने का, आपको सचेत करने का और आने वाले समय में आपको किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर देश की स्थिति खराब होगी तो आपका जीवन स्वतः ही एक भयंकर संकट में फंस सकता है। ऐसी स्थिति में आपको किस प्रकार से सावधान रहना है और क्या आने वाले समय में ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है ये क्या एक बड़े युद्ध में भारत को धकेलने जा रहा है। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं और इसके लिए हमने तमाम सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनकी गणनाओं का एक निष्कर्ष निकाला है और इसमें जो है वो पाकिस्तान के ग्रह नक्षत्रों के क्या संकेत मिल रहे हैं और 2025 के बाद क्या पाकिस्तान गुलामी की ओर एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। चलिए इसी पर चर्चा आरंभ करते हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक और सामाजिक हालत को लेकर के एक बार फिर से सारे विश्व में चिंता की लहर एक बार फिर तेज हो गई है। हालिया घटनाक्रम, ज्योतिषी आकलन और ज़मीन पर बनते हालात अब इस ओर संकेत कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान गहरे संकट में फंस सकता है। एक प्रमुख यूट्यूब विश्लेषक श्री प्रशांत कपूर ने अपने हालिया वीडियो में ये दावा किया है कि पिछले 6 वर्षों में पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने जो भी चेतावनियां दी थीं वो एक एक करके अब सत्य साबित होती जा रही हैं। उनका कहना है कि देश का मौजूदा हाल भविष्य के और भी बुरे समय की ओर संकेत कर रहा है। उनका कहना है कि 2025 के बाद चीन बन सकता है पाकिस्तान को उपनिवेश का एक साधन बना सकता है। जी हाँ, चीन जो है वो पाकिस्तान को एक अपना उपनिवेश घोषित कर सकता है। प्रशांत कपूर का कहना है कि नवंबर 2025 के बाद से ही पाकिस्तान में एक ऐसा गृह गोचर बन रहा है जो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि चीन पाकिस्तान को औपनिवेशिक नियंत्रण में ले सकता है। जैसे ब्रिटेन ने एक समय अपने उपनिवेश बनाए थे, वैसा ही कुछ चीन भी करने को तैयार बैठा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC और बलूचिस्तान में चीनी सेना की मौजूदगी इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। अस्थिरता, असंतोष और गृहयुद्ध के संकेत पाकिस्तान की कुंडली में इस समय दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान की कुंडली में इस समय शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही है जो कि 2023 दिसंबर से आरंभ हुई थी और ये अक्टूबर 2026 तक चलेगी। ज्योतिष के नियमों के अनुसार षष्ठेश यानी छठे घर का स्वामी जब चतुर्थ भाव में पीड़ित होता है तो ये संपत्ति, स्थिरता और सार्वजनिक शांति के लिए बेहद अशुभ माना जाता है। इस समय पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की सक्रियता, चीनी मजदूरों पर लगातार हो रहे हमले, ट्रेनों की हाईजैकिंग और पाकिस्तान में मीडिया पर नियंत्रण इन बातों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता त्रस्त है और नेता मस्त हैं और इसी में
प्रशांत कपूर ने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला चतुर्थ भाव की जो स्थिति है वो भी कुंडली में पीड़ित है और ये साफ दिखाता है कि वहाँ की जनता भुखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से गुजर रही है। पीने का पानी, खाने का अनाज और रोजगार लगभग ना के बराबर हैं। दूसरी ओर देश की सत्ता में बैठे लोग सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे हैं। FATF ब्लैकलिस्ट की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान और ज्योतिषी विश्लेषण के अनुसार पाकिस्तान निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग भी पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रशांत कपूर ने अपने हालिया वीडियो में ये आशंका जताई है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय सहायता रुक जाएगी। हालांकि चीन का साथ अभी भी बना रहेगा, लेकिन वो साथ जो है वो सहायता से ज़्यादा नियंत्रण की दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये माना जाए कि क्या ये वही समय है जैसा कि 1971 में आया था? तो प्रशांत कपूर ने कहा है कि 1971 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही थी, तब भी शनि की स्थिति कुछ ऐसी ही है और उस समय जो है पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। इस बार भी ग्रहों की चाल कुछ वैसी ही है और शनि 2026 में नीच अवस्था की ओर बढ़ रहा है, जो बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अब जो भारत के लिए जो समाचार है वो ये है कि भारत को अलर्ट पर रहना होगा। भारत को भी CPEC, बलूचिस्तान का आंदोलन और पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, इन सभी मुद्दों पर भारत को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भारत के लिए ये सारे विषय चिंता का विषय हैं। विशेषकर जब चीन वहाँ अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा हो, तब ऐसे में भारत को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। आने वाले 2 साल पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर किसी बड़े भूचाल की ओर बढ़ रहा है? क्या चीन उसकी आर्थिक निर्भरता का फायदा उठाकर उसे अपना उपनिवेश बना लेगा? और भारत को इसके लिए कितनी तरह से तैयार रहना चाहिए? चलिए अब इन्हीं बिंदुओं पर आगे चर्चा करते हैं। तो पाकिस्तान एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर उसे एक बार फिर टुकड़ों टुकड़ों में बंटना दिखाई दे रहा है। ज्योतिषी गणनाएं और मौजूदा भू राजनीतिक संकेत भी एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 2026 के बाद अस्तित्व के संकट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ज्योतिषी चेतावनी की बात करें तो शनि, केतु और अनिश्चय की आहट जो है वो मेष लग्न की कुंडली में जो शनि, जो कि एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इस समय 12वें भाव में है और वो व्यय भाव में स्थित है। तो एक ओर ये आर्थिक पतन का संकेत दे रहा है, दूसरी ओर किसी बड़े प्राकृतिक आपदा की आशंका को भी बल दे रहा है। विशेषकर अनुराधा नक्षत्र में शनि की स्थिति जल और भूमि के टकराव, जैसे भूकंप, बाढ़ या भूस्खलन जैसी घटनाओं की ओर संकेत मिल रहे हैं। केतु का 8वें भाव में होना और उसका प्रभाव राजनेताओं की सोच और निर्णयों पर साफ दिखाई देता है। 2026 के मध्य से लेकर वर्ष के अंत तक ऐसे योग बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान के वर्तमान स्वरूप को बदल सकते हैं। क्या देश के टूटने की आहट भी है? जी हाँ, ज्योतिषी विश्लेषण के अनुसार 2026 में पाकिस्तान ऐसे मोड़ पर खड़ा होगा जहां उसके कम से कम 5 से 7 हिस्सों में टूटने की आशंका दिखाई दे रही है। इसमें खैबर पख्तूनवा, सिंध, बलूचिस्तान, ये सभी क्षेत्रों में अलगाव की भावना अब खुले रूप में दिखाई देने लगी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के उग्र होते तेवर, चीन पाक आर्थिक गलियारे यानी CPEC में बलूच हमले, PUK को लेकर भारत की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय नजरें, ये सब घटनाओं की ओर संकेत कर रही हैं कि पाकिस्तान का संघात्मक ढांचा अंदर से चरमरा रहा है। तो चीन का सपना या पाकिस्तान का फंदा? जी हाँ, क्या चीन पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाने जा रहा है? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, तो CPEC को लेकर के जो पाकिस्तान में अभी उम्मीदें पाल रखी हैं वो अब टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। कारण ये है कि बलूचों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं और संसाधनों के दोहन से उपजे असंतोष ने चीनी कर्मियों की जान ले ली है। चीन अब वहाँ सेना तैनात कर चुका है और 2025 के अंत तक चीन के औपनिवेशिक रवैये की आशंका स्पष्ट दिखाई दे रही है। ज्योतिष के अनुसार दशमांश चार्ट ये स्पष्ट करता है कि चीन पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट में बदलने की ओर आगे बढ़ रहा है।
क्या पाकिस्तान एक और 1971 के विभाजन की ओर बढ़ रहा है? इसमें भारत की क्या भूमिका होगी? जैसे 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया था, वैसे ही 2026 में भी भारत की क्या भूमिका अहम होने वाली है? ज्योतिषी विश्लेषणों में ये कहा गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय अब संभव है और इससे क्षेत्र में एक नई भू राजनीतिक स्थिति पैदा होने वाली है। पाकिस्तानी जनता के लिए कड़वा सच अब एक बड़ा प्रश्न बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की जनता क्या चाहती है? जवाब सीधा है, शांति, रोजगार और स्थिरता। लेकिन जब सत्ता के केंद्र में बैठे लोग सिर्फ कुर्सी की भूख में देश के हितों को दांव पर लगाएं तो देश को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। वर्तमान समय में महंगाई, खाद्यान्न संकट, जल संकट और बेरोजगारी चरम पर है। शनि और केतु के योग, चतुर्थ भाव का पीड़ित होना, ये सब इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि पाकिस्तानी समाज तेजी से टूटन और विद्रोह की ओर बढ़ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बचाया जा सकता है? ज्योतिषी संकेत कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। जो गड्ढे पाकिस्तान ने स्वयं के लिए खोदे हैं वो अब उसमें गिरने के लिए स्वयं तैयार है। चीन का मोह, कट्टरपंथ की राजनीति और आंतरिक भेदभाव, इन तीन हथियारों से पाकिस्तान ने खुद को ही घायल कर डाला है। अब क्या ये भविष्यवाणी है या सिर्फ चेतावनी? इसके लिए आपको करना होगा समय की प्रतीक्षा। लेकिन चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का अगला कदम बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, आप हमारी बातों का कितना ही उपहास क्यों ना उड़ाएं, आप कितनी ही टाइमलाइन हमें क्यों ना मांगे, कितनी ही गालियां, अपशब्द क्यों ना कहें, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमने आपको आने वाले समय की जो आहट है उसकी चेतावनी बहुत पहले दे दी थी। हमने आपको ये बताया था कि अचानक से परिस्थितियां बदलेंगी और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच एक संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। भविष्य मालिका में भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान की ओर से भारत पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और ये तो तय सी बात रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई ऐसा बड़ा कदम ज़रूर उठाएंगे जो कि भारत के लोगों को 1971 की याद दिला देगा। जी हाँ, ये काम होगा पहले तो भारत गुप्त रूप से पाकिस्तान में जो विघटनकारी तत्व हैं, यानी कि जो अलग होना चाहते हैं, उनको अपनी जो खुफिया एजेंसी है उसके माध्यम से वहाँ पर विद्रोह भड़काया जाएगा। भारत सीधा हमला तो अभी नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर भारत सीधा हमला कर देता है तो फिर ये भारत के लिए सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और ऐसी स्थिति में अगर भारत कोई प्रत्यक्ष पहल करता है तो ये भारत के लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा। इसलिए अभी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री की जो अगली राजनीतिक चाल होगी वो यही होगी कि पाकिस्तान में अलग होने वाले जो तत्व हैं उनको खुफिया एजेंसियों के माध्यम से उनको ऐसी सहायता पहुंचाई जाएगी जिससे कि वो अपने आंदोलन को तेज़ कर लें। इसमें बलूचिस्तान के जो विद्रोही संगठन हैं उनको भी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाएगी। इसमें पाकिस्तान को परास्त करने के लिए भारत अफ़गानिस्तान के तालिबान का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के संबंध अब बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं। चूँकि पहलगाम आतंकी हमले में अमेरिका के भी 2 नागरिक मारे गए हैं, इसलिए अमेरिका भी अपनी राष्ट्रीयता को बचाने और अपने राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा के नाम पर अब वो पाकिस्तान पर एक अटैक कर सकता है। तो कुल मिलाकर के दर्शकों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब एक बार पुनः भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में सीधे खड़े हो गए हैं। अब प्रश्न ये है कि जिस चीन को पाकिस्तान अपना दोस्त मानता है, क्या चीन इस युद्ध में पाकिस्तान की सहायता करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो भारत को अस्थिर करना चाहता है। इसमें उसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि वो भारत को अस्थिर करके भारत की जीडीपी में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है और
जिस प्रकार से अब विश्व की कई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए एक सुरक्षित और सस्ता साधन भारत के रूप में देख रही हैं, चीन नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई निवेश का बड़ा स्थल जो है वो भारत बने। और इसमें चीन की जो एक तरह से जो मंशा होगी वो अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगी, और ना ही वो पाकिस्तान की सहायता ही करना चाहेगा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को इस प्रकार की सहायता देगा जिससे कि पाकिस्तान भारत में अस्थिरता पैदा करे। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में जो पर्यटन तेज़ी से बढ़ रहा था और लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, उसी को अस्थिर करने के लिए पहलगाम आतंकी हमला हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान की ये चाल उसी पर उल्टी पड़ने वाली है? इसके लिए आपको करनी होगी समय की प्रतीक्षा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि 2025 के आरंभ होते ही जैसे ही शनि मीन राशि में जाएगा, और जा चुका है अब 29 मार्च 2025 को शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। और ये कहा गया था कि जब भी शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब देश पर भयावह आपदाएं आती हैं, और पहलगाम आतंकी हमला अचानक से इस बदली हुई परिस्थिति का एक सीधा गवाह बन गया है। तो दर्शकों बने रहे हमारे साथ और देखते रहें अखंड मंथन, क्योंकि अखंड मंथन आपको समय से पूर्व समय की जानकारी देता आया है और हम ये अपना कार्य करते रहेंगे। आप सभी दर्शकों को हम इस बात के लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि आप हमारे बताए गए कंटेंट पर विश्वास करते हैं, फॉलो करते हैं, और अभी भी हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपको चैनल के कंटेंट से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या फिर आप कोई नए विषय पर कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपने संदेश भेज सकते हैं। दर्शकों एक और अनुरोध करेंगे, अभी कुछ एक महीने पहले कुछ दर्शकों ने हमें सीधे कॉल किया और कॉल करके वो अपनी बात कहने के बजाय उन्होंने सीधे गाली गलौज करना आरंभ कर दिया। तो इसलिए अब हम आप सभी दर्शकों के फ़ोन जो है वो सीधे नहीं पिकअप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम आपके साथ गाली गलौज जैसी निचली स्थिति पर उतरें। और जब कोई भी दर्शक इस प्रकार की हिमायत करता है तो फिर निश्चित तौर पर हमें भी कई बार उसके स्तर पर गिरना पड़ता है। हालांकि जिस भी दर्शक के साथ हमें इस कुकृत्य पर उतरना पड़ा उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम ऐसे दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि यदि उन्हें चैनल के कंटेंट से कोई भी प्रकार की समस्या है या कोई सुझाव है तो सभ्य और शालीन भाषा में आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के संदेश के माध्यम से। लेकिन अगर आप सीधे मैदान में उतर करके गाली गलौच वाले युद्ध में आप हमें भी उतारना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है जिस पर आप हमें ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए अब आप सभी दर्शकों के जो फ़ोन कॉल्स हैं वो डायरेक्ट अब हम उठा नहीं पाएंगे, और ऐसा कुछ ऐसे ही असभ्य दर्शकों के कारण हुआ है। हम आपकी बात को पहले बहुत गंभीरता से लेते थे, लेकिन चूंकि ऐसी घटनाओं की संख्या अब बढ़ गई है इसलिए अब हम अपने कार्य में इसे एक बाधा मान रहे हैं और अब हम आगे से आपके फ़ोन कॉल सीधे नहीं उठाएंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है या कोई समस्या है तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपने संदेश भेज सकते हैं। लेकिन हम आपसे अब भी अनुरोध करेंगे कि यदि आप भारतीय हैं, सनातन धर्मी हैं, तो कृपया आप हिंदुत्व के नाम पर गाली गलौज का प्रयोग ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।